अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हियर अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। ये व्लॉग थोड़ा सा ख़ास है। ख़ास इसलिए कि इसमें हमें मिला एक इनविटेशन द विजन स्कूल एंड न्यू विजन साइंस अकेडमी लिया। इनका था एनुअल फंक्शन जो है उसका इंतज़ार होता है सारा साल बच्चों को कि हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, परफॉर्म करें, और देखने वाले जो हैं वो भी इंतज़ार करते हैं कि हमें कुछ नया अलग स्टडीज़ से अलग देखने को मिलेगा। तो इसका जो है एनुअल फंक्शन वो किस तरह का होगा, उसकी कुछ हाइलाइट्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी जो है था एकेडमिक टाइम, और एकेडमिक टाइम में मुझे देखने को मिला ये प्यारा सा वेल डेकोरेटेड हसीन कार्ड, इनविटेशन कार्ड था। ख़ास तौर पे टीचर्स के लिए रेडी किया गया था कि वो अपने सिग्नेचर करें और एक्सेप्ट करें इस इनविटेशन को, कि वो एनुअल फंक्शन में हम आ सकते। घर से वापस आने के बाद मैंने गूँधा आटा रोटियों के लिए, और उसके बाद जो है मैं दूध वो भी बॉयल कर चुकी थी, और साथ ही साथ ये सालन है हमारा डिनर के लिए, वो भी ऑलमोस्ट इन प्रोसेस रेडी था। ये आपको नज़र नहीं आ रहा है इसकी स्टीम की वजह से। लेट मी शो यू कि क्या चीज़ है, आलू गोभी। और उसके साथ ही साथ, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, और अक्सर मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, तो मैंने साथ ही ला के रख दी हैं। इसके बाद जो है मैंने करनी थी अपनी कुछ स्किन केयर, क्योंकि ख़ास तौर पे ये है फेस स्क्रब, वाइटनिंग फेस स्क्रब। वाइटनिंग का तो नहीं पता मुझे कि इसकी क्या है, वैसे मैंने यूज़ किया है। लेकिन जो है अगर ब्लैक हेड्स हों, किसी के वाइट हेड्स हों, उसको ये रिमूव करने में बहुत अच्छा है। कि वो हो रहे थे, मैंने सोचा कि इसके बाद वो भी कर लूँगी, और थोड़ी-सी अपने हाथों पैरों की भी केयर थोड़ी-सी कर लूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये सारी चीज़ें, कुछ जो काम हैं वो हो रहे थे, और कुछ जो है पेंडिंग में थे, मेरा वेट कर रहे थे फ्री होने का। इसके बाद मैंने जो है, मेरी नीस ने आना था, और हम दोनों ने मिल के करना था नेल आर्ट, वो भी मैं आपको शो कराऊँगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं प्रिपरेशन में शामिल हैं। किस चीज़ की प्रिपरेशन है एनुअल फंक्शन की, जिसका मैं कार्ड कार्ड जो है आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो इग्नोर करें इसको, वैसे खुद ही दिखा दिया। तो जनाब, अपनी थोड़ी-सी स्किन केयर करने के बाद, बाकी सारे काम ख़त्म करने के बाद, मैं आ गई अपने रूम में, और मैंने किया था स्टार्ट नेल आर्ट। लीव्स मैंने ट्राई किया कि इस पे बना दी जाएँ। थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरी जो नीसिस थीं वो कंटिन्यूअसली मुझे तंग किए जा रही थी, हिला रही थी। तो लीव के बजाय पता नहीं क्या कुछ बनता गया। बहरहाल उसके बाद जो है बाल मेरे हुए स्ट्रेट, और हम हो गए फ्री। और जो है ये सारी चीज़ें सुबह के लिए जो मैंने यूज़ करनी है वो पहले से मैं निकाल के रख रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने पहननी नहीं है, बट जस्ट इन केस कि मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जो मैचिंग चीज़ें होती हैं, जो मैंने पहनना होता है आउटफिट, उसके साथ मैचिंग उसी कलर में काफ़ी सारी चीज़ें जितनी भी मेरे पास अवेलेबल हों वो मैं निकाल के रख देती हूँ। फिर जब मैं फुल रेडी हो जाती हूँ, और फिर मैं वो चीज़ें वन बाय वन ट्राई करती हूँ, जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, उस आउटफिट के साथ मैच कर रही होती है, जा रही होती है उस वक़्त। क्योंकि हर बार तैयार होने के बाद थोड़ी-सी लुक जो है वो चेंज हो रही होती है, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन भी हम लोग उसको वियर करते हैं। तो इसीलिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाल के रखी थी, कि इनमें से जो भी सही लगा तैयार होने के बाद वो मैं वेयर कर लूँगी। तो ये सारी तैयारी हो रही है हमारी एनुअल फंक्शन की। उसके बाद हम दिखाएँगे कि एनुअल फंक्शन या वहाँ की डेकोरेशन और अरेंजमेंट किस टाइप की हैं, किस तरह की हैं, वो सारी हम वहाँ चल के देखेंगे। तो बाकी की कैसी होगी तैयारी वहाँ पे, वो मैं जाके आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे हमारा अरेंजमेंट हुआ हुआ है। सो लेट्स गो।
तो जनाब हम पहुंच चुके थे वहाँ पे जहाँ पे अरेंजमेंट हुआ हुआ था एनुअल फंक्शन का। और वो कहाँ था? वो था दियारे महर में। दियारे महर लिया का द वन एंड ओनली एंड वेरी फेमस हॉल, जहाँ पे अरेंजमेंट की जाती हैं फंक्शंस की, ग्रैंड फंक्शंस, मोस्टली मैरिजेस की। तो वहाँ पे हम पहुँचे तो काफ़ी रश था और हम वेट कर रहे थे मेरी नीज़ की फ्रेंड का। और फिर हम चल पड़े अंदर। अंदर जो है वहाँ की अरेंजमेंट आप दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि प्राइवेसी का इश्यूज़ था, तो इस वजह से मुश्किल था कि आपको गर्ल्स का जो फंक्शन है, उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, उनकी अरेंजमेंट है और सारा कुछ डेडिकेशन, फुल पैशन के साथ वो दिखाना इम्पॉसिबल था प्राइवेसी की वजह से। बट मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाना चाहूँगी। ये ट्रॉफ़ीज़ हैं, उनकी शील्ड्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छे-अच्छे आला नंबरों से पास हुए बच्चे, 9th एंड 10th के, और इवन 8th के भी, जो कि प्रमोट होके प्री 9th में अब आ चुके थे। ये था स्टेज बहुत ही ग्रैंड और ज़बरदस्त किस्म का। और मैं थी स्टेज के पास ही, परफॉर्मर्स जो थे उनको देखना कि उनको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत ना हो। चलें जी, आपको दिखाते हैं हाइलाइट्स फंक्शन की जितनी भी परफॉर्मेंसेस हैं। ओवरऑल इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको गर्ल्स का दिखाया जाए, बट मैं आपको बॉयज़ का दिखाती हूँ कि बॉयज़ की परफॉर्मेंसेस कैसी थी। इट्स क्वाइट सिमिलर विद द गर्ल्स फंक्शन। सो लेट्स गो। ये बॉयज़ जो है फुल अपनी तैयारी और अपनी लुक्स दिखाते हुए रिस्पेक्टेड टीचर्स, आई थिंक फ्रंट पे जो है ये सारे इनके सीनियर्स हैं। ये बच्चे खुद ही यहीं से पढ़ के गए हैं, प्रमोट होके लास्ट ईयर हम ही से पढ़ के गए हैं, 5th क्लास के। दे आर एंजॉइंग अ लॉट, सिंगिंग, skit, again another singer, speeches। ये इनके हुस्न की मलका है। पता नहीं कहाँ से ये लेके आए हैं इसको। वॉइस की परफॉर्मेंसेस फुल ऑफ फन दिखाई दे रही थी, क्योंकि सारी ऑडियंस जो है उनके चेहरों से नज़र आ रहा था कि वो इसे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जो इनकी कॉस्ट्यूम है, फुल ऑफ फन। ये मुझे लगता है कि वहाँ पे जो रैम्प वॉक है बॉयज़ की, डिफरेंट किस्म के उन्होंने वेयर किए हुए थे। कुछ फ़न भी था और साथ में इंजॉयमेंट भी थी, और बच्चे खुद भी इसको बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये कैट वॉक टाइप है उनका फैशन शो ऑफ 2024 विजन स्कूल। एंड ये स्पीचेस भी हैं बच्चों की, और फुल स्टाइल के साथ बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। माशाल्लाह उनकी अपीयरेंस जो है फुल उन्होंने पैशन के साथ था। और ये उनका भंगड़ा स्टाइल और टैब्लोज, उनकी स्किट, और ये जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं पढ़ाने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उन्होंने भी बहुत इंजॉय किया। और लुक एट देम, हाउ दे आर एंजॉयिंग विद देयर फुल एनर्जी। स्किट भी बहुत मज़े का लग रहा था। और एंड पे था इनकी अजरक, ब्लू अजरक ग्रुप, बहुत ही अच्छा। ये सराय की झूमर। और मुझे याद है लास्ट टाइम गर्ल्स का भी इसी तरह का फंक्शन था, उसमें बलोची सिंधी परफॉर्मेंसेस थी, पख्तून। एंड पे ये शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, सर फजीला साहब हैं और वन बाय वन डिफरेंट जितने भी हमारे मेल टीचर्स हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की ये शील्ड्स। और एंड पे है हमारे रिस्पेक्टेड सर फजीलत साहब की स्पीच।
और ओवरऑल ये फंक्शन भी बहुत अच्छा रहा। और आई होप कि आपको ये हाइलाइट्स बहुत ही अच्छी लगी होंगी और आपने फुल एंजॉय किया होगा। लेट्स गो बैक टू आवर गर्ल्स वेन्यू। जो हमारा गर्ल्स का फंक्शन था उसमें ये सब जो है खाना सर्व हो रहा था और ये उसका टाइम था और हम भी बैक साइड पे आ चुके थे अपनी ड्यूटीज़ वगैरह कंप्लीट करके, क्योंकि परफॉर्मेंसेस ख़त्म हो चुकी थी। एंड यहाँ पे बकायदा देखें सर्व किया जा रहा है और बच्चियाँ जो हैं हमारी स्टूडेंट्स वो फुल एंजॉय कर रही थी खाने को। लंबी परफॉर्मेंसेस के बाद भूख हमारी चमक उठी थी और पेट में दौड़ रहे थे चूहे। तो ये था, सबसे पहले सर्व किया गया बिरयानी और साथ में रायता था। लेकिन हम लोग जो है वेट कर रहे थे कौरमा का। कौरमा जो है उसको आने में थोड़ी लग गई देर, तो हमने बजाना शुरू कर दी टेबल कि जल्दी से हमें खाना सर्व किया जाए। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूँ अपना आउटफिट कि मैंने क्या पहना था। ये मेरा नेल आर्ट कंप्लीट, मेरा आउटफिट ये था ब्लैक एंड गोल्डन। इसकी स्लीव्स पे और नेक लाइन पे वर्क था। चलिए जी वापस आते हैं अपने खाने की तरफ। हमारा आ चुका था कौरमा और हमने स्टार्ट किया खाना। ये देख के एकदम से फिर से याद आना शुरू हो गई कि खाना इंतहाई लजीज था और बहुत अच्छा था। स्वीट डिश जो है हमने लास्ट में ट्राई की और उसके बाद हमने तैयारी पकड़ी घर जाने की। और ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका था। ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो जाने के लिए रेडी हो रही थी और कुछ जा चुकी थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये हालात थे खाना खाने के बाद। टेबल्स जो हैं उनकी कंप्लीट सफाइयाँ हो चुकी थी, खा पी के सारे जाने की तैयारी कर रहे थे। और उम्मीद है आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच न्यू एंड नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपना और अपने घर वालों का रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।